हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स और इसमें देखने वाले हैं आज अपचायक गुण। तो इसको समझने के लिए बोर्ड पे देखिए जरा, अपचायक गुण के बारे में समझेंगे थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कोई भी गैसीय परमाणु है, मान लीजिए ये एम मेटल का कोई परमाणु है, गैसीय है, ठीक है। अब इससे में से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालें, ठीक है, अगर इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो ये क्या बन जाएगा, M+, ठीक है, ये गैसीय आयन बन जाएगा। तो किसी भी परमाणु से जब एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ ना कुछ हमें ऊर्जा देनी पड़ती है। क्या करना होता है बेटा, इसको हमें कुछ ना कुछ ऊर्जा देनी पड़ती है, ठीक है। चाहे हम ऐसे दिखा सकते हैं, ऊपर से दिखा दो, हमें कुछ ना कुछ इसको ऊर्जा देनी पड़ती है। तो जो न्यूनतम ऊर्जा दे करके इसका इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उस न्यूनतम ऊर्जा को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा, आयनन ऊर्जा या आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। इसको बोलते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी। जो हम एनर्जी देते हैं ना आयंस में चेंज करने के लिए, उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। अब देखो ये गैसीय आयन है, अब इसको हम हाइड्रेट आयन में अगर चेंज करना चाहते हैं तो हमें वाटर मिलाना पड़ेगा उसमें, ठीक है। और जब इसको हम वाटर मिला देते हैं इसमें, तब ये बन जाता है हाइड्रेट आयन M+ और यहाँ लिख देंगे एक्वस, ठीक है। अब ये हाइड्रेट आयन बन गया, ठीक है। कैसा बन गया ये बेटा, हाइड्रेटेड आयन, ये हाइड्रेटेड आयन बन गया बेटा, ठीक है। तो ये हाइड्रेटेड जब आयन होता है, जब कोई भी गैसीय आयन हाइड्रेटेड आयन में परिवर्तित होता है तो थोड़ी सी एनर्जी रिलीज करता है, ऊर्जा निकालता है। जो ऊर्जा निकालता है इसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। मतलब जलयोजन की ऊर्जा, ठीक है बेटा, जलयोजन की ऊष्मा या ऊर्जा कह सकते हो, ठीक है। अब ध्यान दे, ये जलयोजन की जो ऊष्मा निकलती है, ये ऊष्मा वही निकलती है जो यहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी दी जाती है। समझ में आ रही बात। मतलब इस परमाणु को आयन बनाने के लिए जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी दी जाती है उतनी ही हीट ऑफ हाइड्रेशन के रूप में निकल जाती है। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है बेटा, जो एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रही है, निकल रही है, इतनी ही ऊर्जा की आयोनाइजेशन एनर्जी की आवश्यकता हो रही है, ठीक है, होती है। कहने का मतलब ये है जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है, ये हीट ऑफ हाइड्रेशन ही यहाँ पे जा करके आयोनाइजेशन एनर्जी में चेंज होती है। मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन ही आयोनाइजेशन एनर्जी में चेंज होती है, फिर ये क्या होता है, इसमें चेंज होता है, फिर ये निकलता है और इस प्रकार चलती रहती है। तो कहने का मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, हीट ऑफ हाइड्रेशन के जो मतलब बेटा बात ये है, जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है इसके समानुपाती होती है आयोनाइजेशन एनर्जी के। बात समझ में, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, जितनी ये हीट होगी उतनी ही ये एनर्जी होगी। क्लियर है बिल्कुल एकदम, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है। तो एक बात और सुनो, अच्छा, तो सीधी बात यह है, अगर यहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रेशन अधिक होगी, ये एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, तो यहाँ पर ये चीज़ भी अधिक होगी, ठीक है। समझ में आ रही बात, ठीक है। और उतना ही तेजी प्रोसेस चलेगा। अब हम देखेंगे कि आखिर भैया हेडिंग पढ़ा है अपचायक, मगर पढ़ क्या रहे हैं। तो अपचायक क्या होता है, दरअसल वो समझ लो अपचायक क्या होता है, देखेंगे। देखो बेटा, ये Mg है और यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमारा हुआ है Mg+। समझ में आ रहा है। Mg से Mg+, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं बेटा इस बात को हम, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब हिंदी बोलते हैं ऑक्सीकरण। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसको अपचायक कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, अपचायक, ठीक है। ये अपचायक है। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं। कहो सर जी ऑक्सीकरण क्या होता है। देखो, किसी भी परमाणु से या आयन से जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतना ही उसका ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकला है बेटा, 1+ का चार्ज है तो उसका ऑक्सीकरण 1 है। 2 इलेक्ट्रॉन निकलते होते, 2 चार्ज होता है तो ऑक्सीकरण हो जाता है 2। 3 अगर चार्ज होता है तो ऑक्सीकरण हो जाता है 3, ठीक है। जैसे मान लीजिए सोडियम है बेटा, तो सोडियम का अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये Na+ हो जाएगा,
ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन जो नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है 1 है, तो ये अपचायक कहलाएगा, ये अपचायक कहलाएगा। ठीक है, और कहीं पर Mg लिखा हुआ है बेटा, तो ये हो जाएगा Mg+2, Mg+2 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये अधिक पावरफुल अपचायक कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, अपचायक, ये पावरफुल अपचायक हो गया। इसकी कंपेयरिंग में ये भी अपचायक है, लेकिन ये अपचायक जो है वो पावरफुल है बेटा। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो कहने का मतलब ये है जहां पर हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा ज़्यादा, वहां पर ये ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी, मतलब जहां हीट ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वहां पर ये प्रोसेस तेज चलेगी, अपचायक की प्रोसेस तेज चलेगी। ठीक है, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा किसकी होती है क्षारीय धातु में? हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होती है लिथियम की, लिथियम की जल योजन ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, तो लिथियम सबसे प्रबल अपचायक होता है सभी एलिमेंट्सों में। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा? तो बात सुनो, अच्छा जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो किस पे डिपेंड करता है बेटा? देखो, हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन डिपेंड करता है आयोनाइजेशन एनर्जी पे। हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और जब आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी तो बेटा इसका जो अपचायक गुण है वो भी बढ़ेगा, रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, अपचायक गुण। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है बेटा, अब देखेंगे, ये चीज़ नोट कर लेंगे, सारी चीज़ें यहाँ जो मैंने समझाई है सब कुछ नोट कर लो इतना। अब देखो, तो सभी क्षारीय धातुओं में, ठीक है, सभी ऑल अल्कली मेटल्स, ठीक है, सभी क्षारीय धातुओं में, सभी क्षारीय धातुओं में, सभी क्षारीय धातुओं में लिथियम, लिथियम एक, सभी क्षारीय धातुओं में लिथियम सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, यह प्रबल अपचायक है, प्रबल अपचायक है, प्रबल अपचायक है। क्योंकि क्योंकि इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे अधिक होती है, क्योंकि क्योंकि इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन, क्योंकि इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे अधिक होता है, सबसे प्रबल होता है, सबसे अधिक होता है, सबसे उच्च होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इतना समझ जाइए कि किसी भी आयन का या किसी भी पदार्थ का अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन अधिक है तो वो अच्छा अपचायक गुण प्रदर्शित करेगा, या किसी का आयोनाइजेशन एनर्जी अधिक है तो वो अच्छा अपचायक, मतलब बात ये है आयोनाइजेशन एनर्जी और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी और ये सब तीनों चीज़ें एक दूसरे के समानुपाती हैं। इनमें से कोई भी चीज़ अगर एक बढ़ेगी तो सभी चीज़ें ये बढ़ जाएंगी। ठीक है, समझ में आया बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, अपचायक गुण क्या होता है? किसी पदार्थ का अगर ऑक्सीकरण होता है तो उस पदार्थ को हम कहते हैं अपचायक। जो जितना अच्छा ऑक्सीकरण प्रदर्शित करता है वो उतना ही अच्छा अपचायक गुण प्रदर्शित करता है। तो क्लियर हो गया बेटा? समझ में आ गया? ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए। वीडियो अच्छी कर दिया लाइक, प्यारा सा कीजिए कमेंट, अगर कोई प्रॉब्लम हो समझ में नहीं आता तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो लेकिन नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम बेटा, बाय बाय।